अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डव के ऊपर। चाहे वो पाई डव हो, कॉमन डव हो, बहुत से लोगों के पास जो है वो एक इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि ब्रीडर पेयर था, अच्छी ब्रीड करता था, अब अचानक जो है वो उसने ब्रीड करना कम कर दी है। ब्रीडिंग प्रोग्रेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, मुतासिर हो गई है। तो इसी के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहली चीज़ जो सबसे बड़ा इशू मेरे सामने आया है, जो मैंने लोगों से बात करी, पूछा, तो उन्होंने भी एग्री करा कि उनसे ये मिस्टेक हुई है। सालाना रेस्ट, यानी कि हमने अपने बर्ड को ब्रीडिंग पे से रेस्ट देना है। अब चाहे वो डव हो, चाहे कॉकटेल हो, चाहे कोई भी बर्ड हो, हमने उसको सालाना रेस्ट ज़रूर देना है। मैंने अपनी अक्सर वीडियो के अंदर आपको बताया है कि देखें, रेस्ट देना इनको लाजमी है, फ्लाई पर डालना इनको लाजमी है, वरना आपके बर्ड जो है वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे। तो आपने करना क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर पाई डव है तो वो गर्मियों में ब्रीड करती है, बेहतर ये कि आप उसको सर्दियों में रेस्ट दे दें। और जो बर्ड जो है वो जिनका सीज़न सर्दियों के अंदर है, बेहतर ये कि उन्हें आप गर्मियों के अंदर रेस्ट दे दें। रेस्ट देने का सिंपल तरीका ये है कि आप रिंग आते हैं, अगर आप पाई डव की बात कर रहे हैं, मतलब डव की बात कर रहे हैं, तो फिर इनकी भी रिंग आते हैं, आप इनको पेयर को रिंग डाल दें ताकि आपको निशानदेही रहे कि ये कौन सा पेयर किसके साथ जो है वो बाउंड है, ताकि बाद में आप वही पेयर निकाल के जो है वो अलग कर सकें। कॉलोनी नहीं है तो ये 2 फीट बाय 4 फीट वाले जो केज होते हैं, इनके अंदर छोड़ दें, कुछ पेयर करके ना, 4-4 पेयर करके इनके अंदर छोड़ दें, ताकि इनको फ्लाई मिल सके, ये अपने आप को खोल सकें और ब्रीडिंग के ऊपर इनको थोड़ा सा ब्रेक मिल सके। सही है ना, हॉलीडे दें, मतलब इन शॉर्ट बताऊं मैं आपको तो इनको हॉलीडे देना चाहिए आपको। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप दोबारा इनको ब्रीड पे लगाएंगे तो ये फुल जोश से जो है वो दोबारा काम के ऊपर जो है वो रिज्वाइन करेंगे और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये देखें, जब आप फ्लाई पे लगाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी बर्ड हो, आगे फ्लाई के ऊपर जो है वो एक सीधी स्टिक लगा देते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा ये कि लोग सीधी स्टिक लगा देते हैं। देखें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। फ्लाई के लिए आपने क्या करना है कि एक स्टिक जो है वो इस तरफ ऐसे लगानी है और एक स्टिक जो है वो उस तरफ ऐसे लगानी है, यानी कि दोनों साइडों के ऊपर आपने ऐसे स्टिक चलानी है, सीधी स्टिक नहीं लगानी, वरना फ्लाई का मकसद ख़त्म हो जाएगा। अब एक थोड़ी सी आपने ऊपर रखनी है, थोड़ी सी नीचे रखनी है। बर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक की फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा और उसके अंदर फ्लाई होगी, अगर आप छोटे केज में दे रहे हैं। अगर आप बड़े कॉलोनी के अंदर दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, उसको इतनी बड़ी जगह मिलेगी कि वो कहीं भी आसानी से फ्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि देखें, मौसम जो है वो जिस तरह चेंज हुआ है, इसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा है ब्रीडिंग के ऊपर। आपको पता है अब रातों में जो है वो हवा ठंडी चल रही है आजकल, और दिन में जो है वो अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले दिनों जो है वो बारिश के मौसम चल रहे थे, बारिश के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से बास टाइम डेड एंड शेल के भी इश्यूज़ काफ़ी आते हैं, तो इस वजह से भी ब्रीडिंग के ऊपर असर पड़ा है। और अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो न्यू फैंसियर खासतौर पर, क्योंकि इसके अंदर आ रहे हैं ब्रीड थोड़े से कम होने की वजह से, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बर्ड ने जो है वो बच्चे हैच कर लिए, अब बच्चों को अलग कब करें। तो देखें, बहुत आसान तरीका है, 25 दिन के अंदर जो है वो आप बच्चों को अलग कर लें। ऑन एवरेज सेफ साइड बताऊँ, पहले ही वो सेल्फ हो जाते हैं, मगर फिर भी 25 दिन का आप एवरेज लगाएं कि 25 दिन में आपने इनके पट्टों को जो है वो अलग कर देना है, जब वो 25 दिन के हो जाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इन केस कि अगर आप भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप भूल जाते हैं कि यार इनको कितने डेज हो गए और आप काम में लगे हुए हैं, तो सिंपल तरीका ये है कि जब इनके पेरेंट जो है वो इनको मारना शुरू कर दें तो आप इनको अलग कर दें। एक और चीज़, बात टाइम क्या होता है कि बर्ड जो है वो जल्दी ब्रीड पे आ जाता है, यानी कि अभी तक बच्चे जो है वो अभी काफ़ी छोटे हैं, छन्नियों से तो नीचे उतर गए हैं, मगर फिर भी काफ़ी छोटे हैं, तो इनको सेल्फ होने में लगेंगे 10 दिन तो कम से कम लगेंगे। मगर बर्ड जो है वो दोबारा से एग लेइंग कर देता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर वो उनको जल्दी मारना शुरू कर देता है, मतलब उनको मार के भगाना शुरू कर देता है जल्दी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो आपने ध्यान ये रखना है कि आपने लाल कंगनी का इस्तेमाल कम कर देना है। इसका मतलब ये है कि बर्ड जो है वो आपका जल्दी हीट पे आ रहा है, जल्दी हीट पे आने की वजह से वो जल्दी ब्रीड कर रहा है, और जिसकी वजह से पुराने जो बच्चे हैं, यानी कि पुराना जो कलश था, उसको सही से ब्रीडिंग नहीं करा पाता, क्योंकि वो वापसी से ब्रीडिंग की तरफ आ जाता है। जैसा मैंने आपको कॉकटेल में बताया था, कॉकटेल के अंदर जब आप उनसे ब्रीड लेते हैं तो आपने जो गर्म चीज़ें हैं उनकी
मिक्स हीट के अंदर से वो निकाल देनी होती है। क्यों? क्योंकि वो अभी बच्चे उनके छोटे होते हैं तो वो दोबारा से ब्रीडिंग की तरफ आ जाते हैं और फिर वो बच्चों को फीड कराना छोड़ देते हैं। पर फीड कराने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो फीड कराना छोड़ देते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियोज़ मौजूद हैं, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, बहुत से जो है वो न्यू फैंसियर आ रहे हैं छोटी सी लाइन के अंदर जो है वो मैं इनको भी बता देता हूँ कि देखें, केज की आप बात करते हैं तो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट वाला केज इनका आइडियल है। सही है। इसके अंदर आपने अंदर छन्नी लगानी है, छन्नी की भी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, छन्नी भी आती है। इसके अंदर जो है वो एक हैंगिंग जार भी आता है, पॉट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी आता है। और भी एक दो चीज़ें आती हैं, प्लास्टिक की छन्नियाँ भी आती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी छन्नी जो है वो आपको मुनासिब रहेगी। पैसों के लिहाज से सब में ही ब्रीड कर देती हैं, कोई सी वाली बात नहीं होती। बेहतर ये है कि ये जो लोहे वाली छन्नी होती है थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होती है, या आपके काफ़ी सीजन जो है वो निकाल देती है। अच्छा, कैल्शियम के लिए जो है वो कैल्शियम ब्लॉक भी आपने रखने हैं हर पेयर के साथ। दूसरी चीज़ कि आपने देखें कैल्शियम का इनका खास ख्याल रखना है। आपने समुद्री झाग जो है वो भी इनको लाजमी देनी है, बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, सॉफ्ट फूड की बात करें तो बहुत से बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते, अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमारी डव जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाती। देखें, इनको आदत डालनी पड़ती है, मेहनत लगती है, ये ब्रीडर की मेहनत होती है। बहुत से ब्रीडर जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप किस तरह अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड की आदत डाल सकते हैं, चाहे डव हो चाहे कोई भी बर्ड हो। आपने रोज़ उनको ऑफ़र करने हैं। सुबह के टाइम जो है वो जैसे आप दाना निकाल दें, सॉफ्ट फूड की ऑफ़र करें, डेली ऑफ़र करें, और 1 घंटे बाद दाना वापसी लगा दें। भले वो सॉफ्ट फूड खाएं या ना खाएं, दाना उसमें लगा के सॉफ्ट फूड भले रखे रहने दें, आप 2-3 घंटे में सॉफ्ट फूड निकाल लें। सॉफ्ट फूड के ऊपर ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने 3 घंटे के अंदर अंदर सॉफ्ट फूड वापसी निकाल लेना है, चाहे बर्ड आपका सॉफ्ट फूड खाए या ना खाए, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो बर्ड को जो है वो फ़ायदे की जगह पर नुकसान दे रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पट्टों को जब आप फ्लाई के ऊपर डालते हैं, यानी कि फ्लाइंग केज में आप पट्टों को डालते हैं, तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप दाना जो है वो कोशिश करें कि किसी बड़े बर्तन के अंदर दें, या फिर दाना जो है वो उनको बिखेर के दें नीचे। इससे होता ही क्या है कि पट्टे जो है वो पॉट के अंदर से दाना सही से नहीं उठा पाते। अक्सर जगहों के ऊपर ये शिकायत देखी गई है, पट्टे पॉट के ऊपर दाना सही नहीं उठा पाते। जब उनकी बिल्ड जो है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती, थोड़ा सा जब एज उनकी बढ़ती है, जब उनकी बिल्ड अच्छी नहीं बन पाती, तो ब्रीडर बोलता है कि मतलब न्यू फैंसियर बोलता है कि यार इसके पेरेंट्स तो अच्छे थे, पहले भी कलेज इन्होंने अच्छा दे दिया था, मगर अब जो है वो परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है। तो परफॉर्मेंस में फ़र्क इस तरह आ रहा है। अच्छा, पाई डव के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जेंडर हो गया, मेल फीमेल किस तरह आप फ़र्क बता सकते हैं, पट्टे कब अलग करने हैं, इनको सॉफ्ट फूड के अंदर क्या देना है, इनको मिक्स फीड के अंदर क्या देना है, इनका केज साइज़ कितना होना चाहिए, इनको कौन से कैल्शियम देने हैं, कौन से विटामिन देने हैं और कब कब देने हैं, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर जो है वो वीडियोज़ मौजूद हैं चैनल के ऊपर। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर बर्ड की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है और आप देखना चाह रहे हैं, कोई चीज़ इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर डायमंड पाई डव आप खरीदना चाह रहे हैं, चाहे ब्रीडर पेयर खरीदना चाह रहे हो या पट्टे खरीदना चाह रहे हो, और आपकी लोकेशन कराची है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, और हो सकता है कि स्क्रीन के ऊपर भी मैं दे दूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो न्यू फैंसियर के तौर पर हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं। अब जो न्यू फैंसियर आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके, तो आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।